श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 8वां। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। इस श्लोक में भी समता के द्वारा जिसने योगारूढ़ की स्थिति प्राप्त की है उसका वर्णन भगवान करते हैं। योगारूढ़ कौन है? पहले 3 लक्षण उसके बताए हैं पहले के श्लोक में, और बताया है कि जिसको इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं है, कर्म में अनासक्त है और संकल्प विकल्पों का त्यागी है। यह 3 उसके लक्षण बताए थे। योगारूढ़ जो व्यक्ति होता है, साथ योगी होता है, उसमें 3 बातें यह लक्षण पाए जाते हैं, और जिसका तात्पर्य है कि वो निष्काम कर्मी होता है, उसके अंदर कामना नहीं होती, उसके कर्म निष्काम भाव से होते हैं, समता रहती है। और बताते हैं जिसकी आत्मा ज्ञान तथा विज्ञान से तृप्त हो गई है, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों को भली भांति जान चुका है और कुछ जानने की इच्छा नहीं, जो कूटस्थ है, चलायमान नहीं होता किसी भी परिस्थिति के आने पर, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर तथा सोना बराबर है, उसमें वो कुछ विशेष नहीं देखता। ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। योगारूढ़ के उपरांत सम की साधना से प्राप्त होने वाली अवस्था को युक्त कहते हैं, जिसने परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त किया है। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। युक्त माने जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा, प्रभु का यंत्र है, पूरी तरह से यंत्र है, जो ब्रह्म से जुड़ गया है। जुड़ा, युक्त माने जुड़ा, किससे जुड़ना है? परमात्मा से जुड़ना है, जो जुड़ा हुआ है। 18वें अध्याय में इसी अवस्था का परिपाक ब्रह्म भाव है। देह भाव से ऊपर उठ करके वो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। अपना उसका कोई व्यक्तित्व तो अलग से नहीं होता है, वो पूरी तरह से प्रभु का ही अंत रहता है। नर से नारायण हो जाता है, पुरुष से पुरुषोत्तम हो जाता है।
उसी को अन्यत्र ब्राह्मी स्थिति भी कहा गया है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाठ दूसरे अध्याय में अंत में कहा है। जिसने ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया है, जो ऊपर बताए गए हैं, इंद्रियों सबका संयम कर लिया, मन का, बुद्धि का, तो ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ब्रह्म भाव को प्राप्त करना, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करना, ये एक ही बात है। ऊपर के श्लोक में वर्णित लक्षण भी इसी में घटित होते हैं, जो पहले अभी बताया है कि इंद्रियों का विषयों में अनासक्त भाव रहता है। ये सब लक्षण जो अभी बताए गए हैं। कर्म में अनासक्त भाव रहता है, संकल्पों का त्यागी होता है। तो ये ऊपर के श्लोक में वर्णित लक्षण भी इसी प्रकार के हैं कि उससे ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो गया है। जब ये सब स्थिति प्राप्त हो जाती है तो वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ उसी के विषय में और परिचय दिया गया है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गई है। ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, ये जानना है। आत्मा विषयक बोध ये ज्ञान है और प्रकृति विषयक बोध ये विज्ञान है। जैसे कि सूर्य को जानना यह ज्ञान है और उसकी किरणों के बारे में जानना यह विज्ञान है कि किरणें उसी से हैं। प्रकृति है तो किससे है, उसी परमात्मा से है। और आत्मा कौन है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो यह जानना, जो गुण परमात्मा के हैं वही गुण आत्मा के हैं। तो अपने को जानना, अपने स्वरूप का बोध होना, यह ज्ञान है। और प्रकृति के बारे में जानना कि ये जितनी भी विभूतियां हैं, जो कुछ भी है संसार में, वो सब परमात्मा से ही है और इसके गुण आत्मा से भिन्न है। प्रकृति नाशवान है, गतिशील है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, आदि आदि। और इसके विपरीत आत्मा के गुण हैं। तो यह जानना और इसका अनुभव होना, यह ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा के लक्षण हैं। फिर उसे कुछ जानने को शेष रह ही नहीं जाता, जानने की इच्छा रह ही नहीं जाती। तो आत्मा विषयक बोध जो ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, वही जिसकी चर्चा गीता के दूसरे अध्याय में हुई थी। तो और विज्ञान क्या है, प्रकृति विषयक बोध। एक से अनेक कैसे होता है, ये एक से अनेक ही तो है प्रभु। हे प्रभु, तुम्हें विविध रूपों में, कण कण में है वास तुम्हारा। एक होते हुए अनेक रूपों में है, सबके अंदर है वो। तो प्रकृति कैसे बरतती है, ये सारा अभिव्यक्ति का खेल किस तरह से चलता है। प्रकृति कैसे बरतती है, जब आत्मा का और प्रकृति का यानी जड़ और चेतन का संयोग होता है तो क्रिया होने लगती है। और अगर जब दोनों अलग अलग रहते हैं तो कहीं कोई क्रिया नहीं, कोई गति नहीं। और संसार में जितना कुछ है वो सब कुछ दोनों के संयोग से ही है, एक अलग कुछ कहीं भी नहीं है। हर एक में आत्मा का वास है, तो उसमें गति होती है। सारा अभिव्यक्ति का खेल किस तरह से चलता है, कौन चलाता है, परमात्मा की शक्ति आत्मा में है और आत्मा सब पूरे सभी में यंत्रों में वो कार्य करती रहती। यह सभी विज्ञान है। जिसने इस प्रकार से अव्यक्त तथा व्यक्त को पहचान लिया है। अव्यक्त कौन है, आत्मा और परमात्मा, व्यक्त नहीं है। और व्यक्त क्या है, ये सब शरीर है, सब व्यक्त है जो दिखाई दे रहा है।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। पहले हम अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हुए और बाद में फिर अव्यक्त हो जाएंगे। बीच में ये शरीर मिला है, ये भी जब इससे जीवात्मा निकल जाती है तो फिर अव्यक्त में हो जाती। तो जिसने इस प्रकार अव्यक्त तथा व्यक्त को पहचान लिया है और अधिक जानने की लालसा जिसमें नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाती है लालसा। ज्ञान को जान लेना, विज्ञान को जानना, प्रकृति क्या है और आत्मा क्या है, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, यही तीन तत्व हैं संसार में। और एक ही से सब कुछ है। वास्तव में हम ऊंचे स्तर में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु वो सारा ज्ञान मस्तिष्क में उतरता नहीं। जाना तो बहुत है, दिमाग में बहुत है, लेकिन वास्तविक जानकारी नहीं है। जिसकी जानने की लालसा समाप्त हो गई है, जिसने सब कुछ जान लिया है, परमात्मा को जान लिया, उसके बाद कुछ जानने को शेष नहीं रहता। आत्मबोध हुआ, परमात्मा बोध हुआ, फिर और क्या जानना है। कहीं भी पहुंचने के लिए जानकारी तभी तक आवश्यक होती है जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं, और जब हम पहुँच गए वहाँ तो फिर रास्ते की जानकारी हमारे लिए महत्व तो नहीं रखती कि कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। तो ज्ञान जो है, साधन, वो सब परमात्मा को जानने के लिए है। जब उसको जान गए तो फिर और सब साधन के बारे में जानने क्या आवश्यकता है। जिसकी जानने की लालसा बाकी है, जो एक इंच भी दूर है अभी परमात्मा से, थोड़ा सा भी पर्दा है अहंकार का, तब तक जानने की इच्छा रहती है। और फिर जानत तुम्हें हो जाए। तो जब तक इष्ट से थोड़ी भी दूरी है तब तक जानने की इच्छा है। जिसकी जानने की लालसा समाप्त हो गई है, जो छक गया है, बस इतना ही कहने का प्रयोजन है कि ज्ञान विज्ञान तृप्त, आत्मा ज्ञान और विज्ञान से उसकी आत्मा तृप्त हो गई है। पेट भर जाए खूब, फिर कह दो और कुछ खा लो और खा लो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कितना जानता है यह कहने का प्रयोजन नहीं है, वो सब कुछ जानता है। कूटस्थ खूंटे की तरह स्थिर, चलायमान न होना, खूंटा हिलता नहीं। लोग उससे बंधते हैं पर वो वहीं का वहीं रहता, वो चलायमान नहीं होता। जो उससे बंधता है वो भले ही हो, जो बंधे सो बंधे, लेकिन वो नहीं बंधता है, वो वहीं का वहीं रहता है स्थिर। इस प्रकार से खूंटे की तरह वो भीतर स्थित रहता है। ऊपर से कुछ भी परिवर्तन हो, अंतःकरण उसका निर्मल होता है, स्थिर रहता है, मन में हलचल नहीं होती है, बुद्धि भी स्थिर होती है, समभाव रहता है, क्रिया करता है, कर्म करता है, जो कुछ भी करनी है। ब्रह्म भी तो कूटस्थ है, कूटस्थम अचलम ध्रुवम कहा है ना दूसरे अध्याय में। नित्य सर्वगता स्थाणु अचलोयम सनातना, नित्य है नित्य सर्वगता, सभी जगह पहले से पहले है। स्थाणु है, कूटस्थ की भांति, अचल है, सनातन है, सदा सदा रहने वाला है। ये नहीं आज है फिर बाद में नहीं होगा, पहले नहीं था। आत्मा अजर अमर है। जो आत्मनिष्ठ होता है, जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, वो वैसा ही हो जाता है कूटस्थ की भांति। जिसने अपने आप को जाना है, आत्मस्वरूप का बोध है साधन करते हुए, तो वो भी ब्रह्म स्वरूप ही होता है।
भीतर अचल पर्वत की भांति डिगाए डिग नहीं सकता। गुणातीत के लक्षणों में भी तो कहा है, गुणैर्यो न विचाल्यते। तो इस प्रकार गुणों के द्वारा वो विचलित नहीं होता कि सतो गुण आ गया तो हम सोच रहे हमने बहुत अच्छा कार्य किया, हमें बहुत ज्ञान है, हम बहुत सुखी हैं। तमो गुण से भी हम विचले, हमारे अंदर बहुत ताव है, हम किसी सब हमको देख के डरते हैं। रजो गुण आ गया तो हम बहुत धनवान हैं, कमी आ गई तो दुखी हो गए। तो ये सब प्रभावित होना है। कोई भी गुण आए उनसे उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस उन गुणों का उपयोग वो समभाव से करता चला जाता है जन कल्याण के लिए। गुणों को अपना नहीं मानता। जब हम अपना मानेंगे तभी हम विचलित होंगे। ये तो प्रकृति के गुण हैं। गुण तो प्रकृति का कार्य है, हमारा कार्य थोड़ी ना। गुणों के द्वारा जो चलायमान नहीं किया जाता वैसा ही कुटस्थ होता है। वह विजितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, भली प्रकार से विजय प्राप्त किया। इंद्रियां मनमानी नहीं करती हैं, विषयों की ओर दौड़ती नहीं हैं। जो ग्रहण करने योग्य है स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से उन्हीं भोगों को वो ग्रहण करती है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ता है इंद्रियों पर भी अधिकार बढ़ता चला जाता है। चाहे हम भक्ति मार्ग से चलें, चाहे हम ज्ञान मार्ग से चलें, कोई भी साधन अपनाए, कर्मयोग अपनाए। युक्त अवस्था में तो इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार होता है। युक्त अवस्था का वर्णन 5वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक किया है। नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे, ऐसा वो सोचता है। जितनी भी क्रियाएं हो रही शरीर के द्वारा वो मैं नहीं करता। नैव किंचित करोमीति, प्रकृति कर रही, इंद्रियां कर रही, गुण कर रहे, सब एक ही बात। युक्त अवस्था में तो इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार होता है। युक्त अवस्था यही होती है जो योगारूढ़ है, जिसने इन सब अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया है, तो जो ऊपर बताई गई है इंद्रियों का विषयों में अनासक्त भाव आदि, तो वो युक्त अवस्था को प्राप्त होता है। और वो फिर ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्म के लिए कार्य करता है। कायेन मनसा बुद्धिया, ये भी सब कुछ वो अपने आत्मशुद्धि के लिए करता है। शरीर आदि के द्वारा जो भी कार्य करता है सुख के लिए नहीं करता। बिना इस प्रकार के उस अवस्था की कल्पना मूर्ता है, आत्म प्रवंचना है कि बिना इस अधिकार के, किस अधिकार के, इंद्रियों पर अधिकार यदि नहीं, यह न भूलना होगा। बुद्धिगत ज्ञान सारा ही अज्ञान हो जाता है इंद्रिय संयम के अभाव में। ये जो हमारी इंद्रियां संयमित नहीं और हम बहुत कुछ पढ़ लिया, हमने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, लेकिन हम समय पढ़ने पर ये सब नहीं करते हैं, मनमानी करने लगते हैं, तो सब व्यर्थ होता है। और समलोष्टास्म कांचना, मिट्टी का ढेला, सब कुछ वो मिट्टी पत्थर सोना सब उसके लिए समान होता है। वो उसको उनकी उपयोगिता के अनुसार बरतता है, उसके मूल्य के अनुसार नहीं बरतता। जहाँ जिसकी उपयोगिता होगी उसको उस हिसाब से वह उसके लिए उपयोग में लाता है। गुणातीत के लक्षण में ठीक यही कहा गया है। क्या वह विवेक रहित हो जाता है? क्या उसको पता नहीं रहता कि जो सबको एक समान देखता है कि ये मिट्टी है, कि ये पत्थर है, कि ये सोना है, सब जानता है, लेकिन किसकी कहाँ पे क्या उपयोगिता है वहीं पर उसका उपयोग जरूरी है। सोना बहुत बहुमूल्य होता है, लेकिन अनाज की उपयोगिता अलग है, जबकि अनाज का दाम सोने से कम है, लेकिन उसकी उपयोगिता अलग है और स्वर्ण की अलग है। भूख को हम सोने से नहीं मिटा सकते।
तो वह विवेक रहित क्या हो जाता है? जो मिट्टी पत्थर आदि को नहीं पहचानता, इन दोनों में सोने के भेद को वो नहीं जानता। वो सब पहचानता है, भेद भी जानता है, परंतु उसके लिए जो मूल्य का अंतर लोग लगाते हैं, ये महंगा है, ये सस्ता है, वो नहीं रखता। वो जो प्रियत्व आकर्षण सोने में है, वो नहीं रखता। वो सभी कुछ की उपयोगिता को समझता है, सभी को अपनी अपनी जगह रखता है, परंतु लोभ के न होने से वो बंधता नहीं। जहाँ जरूरत होगी उसका वैसा उपयोग करेगा ही नहीं कि सोना ही सोना इकट्ठा कर लिया। कुछ देने की जरूरत है, किसी को दान की जरूरत है, तो उसका वो उपयोग करता। तो लोभ के न होने से वो बंधता नहीं है सोने से। जैसे बच्चे की स्थिति होती है, उसको अच्छे से अच्छा खिलौना दे दो तो थोड़ी देर खेलेगा, और फिर बहुत कम दाम का भी खिलौना उसे जब मन भा जाता है तो महंगी खिलौने को अलग कर देता है और एक कागज के टुकड़े से खेलने लगता है। अच्छे से अच्छे खिलौने को थोड़ी देर खेल कर रख देता है, दूसरा उठा लेता है। वैसी उसकी स्थिति होती है। वो आसक्ति रहित होता है, लोभ रहित होता है, अतः बंधन रहित होता है। लोभ ही तो बांधता है, ये विकार है। ऐसे व्यक्ति को युक्त कहते हैं। युक्त जुड़ा हुआ, चाहे वो किसी भी मार्ग से हो, सब ये लक्षण उसमें आ जाते हैं। जो सांख्य योगी है वो इस प्रकार से विवेक के द्वारा, और भक्ति योगी प्रभु की शरण में आकर के अनन्य भाव से वो ये स्थिति प्राप्त कर लेता। ऐसे व्यक्ति को युक्त कहते हैं। युक्त माने जुड़ा हुआ, किससे? परमात्मा से। गुणातीत युक्त होता है। वो कर्म निष्ठा का परम सिद्ध है। कर्म उसके सभी निष्ठापूर्वक होते हैं, निष्काम भाव से होते हैं, प्रभु के भाव से होते हैं। परम शांति को लाभ किया है ऐसे व्यक्ति ने। अब है इसी अध्याय का 9वां श्लोक। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। और कैसा होता है? युक्त की परिभाषा बताते हैं, युक्त का परिचय देते हैं। जो प्रभु से जुड़ गया है, भली भांति जुड़ गया है, जो सुहृदय, प्रभु हमारे सुहृद हैं, उनका भक्त भी वैसे ही हो जाता है। जो सुहृद है, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष तथा बंधु में और सज्जन तथा पापी में समबुद्धि रखता है, वह विशेष है। वो विशेष बताया है। श्लोक के पूर्वार्ध में पारस्परिक संबंध की कई कोटियां कही हैं, ऊपर की लाइन में कि इतने जो संबंध है, सुहृद है, मित्र है, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, ये सब जो बताए हैं संबंध अलग अलग, ये ऊपर की लाइन में बताया है। अब उसको स्पष्ट करते हैं। सुहृद तो परम मित्र होता है, जैसे कि नारद जी ने कहा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। तो भगवान क्या कहते हैं कि जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन नम्र सा हमार। तो ये विधि हुई है परम हित, वो हमारा सुहृद जो एक है सबसे उच्च कोटि का, तो सुहृद होता है, वो परम हितु होता है। तो जो योगारूढ़ है वो वहाँ गहरी प्रीति होती है सुहृद में, दिल से दिल मिला रहता है। दो शरीर एक आत्मा कहे जाते हैं सुहृद के लिए, तो उसमें वो भेदभाव नहीं करता कि मध्यस्थ है, शत्रु है, मित्र है, सबको वो सबसे वो प्रेम करता है, पावन प्रेम करता है। मित्र में सच्चाई होती है। मित्र की बात बताते हैं
और हित चिंतन करता रहता है। प्रीत भी होती है परंतु सुहृद किस तरह नहीं होता है। तो प्रभु सुहृद हैं हमारे, हमें भी वैसा ही बनना। और शत्रु की बात, शत्रु तो अहित चाहता, प्रीत नहीं, बैर होता उसके अंदर। उदासीन वो है जो न मित्र है न शत्रु है, कोई मतलब नहीं, जिससे कोई वास्ता ही नहीं पड़ा, वो तटस्थ है। मध्यस्थ जो मित्र तथा शत्रु के बीच में है, तो उसे न मित्र कहा जा सकता न शत्रु, क्योंकि वो शत्रुता करता नहीं है परंतु हित की भी करने में ही चटता है। न शत्रु का ही साथ देता है न हमारा साथ देता है। उदासीन भी नहीं है, हित वो चाहता है, उदासीन भी नहीं, हित चाहता है परंतु करता नहीं। उदासीन मध्यस्थ तो कुछ भी नहीं करता, कोई भाव ही नहीं रहता। उदासीन हमारा भला चाहता है लेकिन करता नहीं। शत्रुता वह चाहता नहीं परंतु उसकी तटस्थता से हानि होती है। यदि वो तटस्थ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या इसके विपरीत स्थिति में भी मध्यस्थ होता है। दोनों ओर के हित चाहने पर भी भगवान कृष्ण की तरह मध्यस्थता होती है कि भगवान ने तो दोनों की सहायता की, मध्यस्थ है, एक को सेना देख करके एक के स्वयं सारथी बनकर कौरव पांडवों के बीच में। द्वेष क्या है? जो द्वेष के योग्य हो, द्वेष से जिस बहुत खराब काम करते हैं संसारिक दृष्टि से, उससे लोग द्वेष करते हैं, द्वेष के योग्य होता है वह। शत्रु तो जो हमसे शत्रुता करे, द्वेष जिसके कर्मों के कारण हमें उससे द्वेष रखना चाहिए संसारिक दृष्टि से। कुल परंपरा से द्वेष चलते आए, सब देखा गया है, बहुत समय से संसार में यही सब होता रहा, कितने झगड़े लड़ाई। उसके नाते से भी व्यक्ति द्वेष होते हैं। बंधु जो बंधा है रक्त के नाते से, अनेक हमारे रिश्तेदार होते हैं, खून के नाते से, रक्त के नाते से हम उनसे जुड़े होते हैं। कुल तथा माता पिता के नाते से, विवाह के संबंध आदि के नाते से। जो व्यक्ति इन सब के प्रति समबुद्धि है, इतने सब रिश्ते बताएं, संबंध समबुद्धि है, वह विशेष है, पक्षपात नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, उसकी अवस्था और भी ऊंची है। जिसकी मति बाह्य संबंधों से अप्रभावित रह सकती है, जो व्यक्तित्व के रंगों से अरंजित व्यक्तित्व से ऊपर रहता है, पूरी तरह से वह ऊंचा है। वो इतने हमारे रक्त के नाते से कोई जुड़ा है, या हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है, उदासीन, मध्यस्थ आदि कितनी भी ये सब बताए हैं संबंध, उनमें वो कोई भेदभाव नहीं रखता, सबसे वो पावन प्रेम करता है और करणीय कर्म ही उनके लिए करता है। वो पूरी तरह से ऊंचा है। वो युक्त योगियों में भी विशेष है, जो भगवान से जुड़े हैं और जिनका और ऊंची श्रेणी बता रहे हैं कि ये सब इस तरह के व्यक्तियों के संपर्क में रहने पर भी वो इनसे कोई भेदभाव नहीं करता, समबुद्धि रखता है। वो योगियों में भी विशेष है। वो जो सभी को आत्मा के नाते समरूप, हमारे प्रभु ही तो सबके अंदर है, भीतर वाले को देखता है, भीतर से विकार रहित होकर, राग द्वेष रहित होकर स्वीकार कर सकता है। वह साधु स्वपि चा पापेषु, यह समता साधु तथा पापी के प्रति तक व्याप्त हो जिस व्यक्ति में, चाहे साधु हो चाहे पापात्मा हो, उसमें भी वो दोनों में, दोनों का कल्याण देखता है। कोई विशेष उनको नहीं देखता कि पापी से घृणा करें। नियम है सज्जन से प्रीति और पापी की उपेक्षा। ऐसा मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये 4 पतंजलि योग में बताए गए कि हमें सांसारिक दृष्टि से इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरे अध्याय में बताया है। लेकिन जब हम और अधिक विकास के आगे बढ़ जाते हैं तो हम फिर कोई विशेष अलग अलग व्यवहार नहीं करते, सब में सम व्यवहार करते हैं, ना उपेक्षा करते, ना मैत्री करते, ना मुदिता, कुछ नहीं, हम सम रहते। लेकिन आरंभ की स्थिति में ये सब हमें बरतना चाहिए।
पुण्य को देखकर मुदिता, पाप को देखकर उपेक्षा, यह पतंजलि का भी उपाय है चित्त प्रसाद के लिए। पर यह सामान्य स्थिति है, परंतु मानसिक स्तर से अतीत स्थित है समता, उससे भी आगे। जब पुण्यात्मा तथा पापी में एक ही आत्मा दिख पड़ता है तो उपेक्षा असंभव हो जाती है। योग युक्त आत्मा तो सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। सभी में अपने को और अपने में सभी को देखता है। आत्मोपमेन सर्वत्र सम पश्यति योर्ज, सब में अपनी ही आत्मा को देखता है, अतः समदर्शी होता है। पाप तथा पुण्य समा जाते हैं इस आत्मदर्शन में, वो ही विशेष स्थिति है। गुणातीत के लक्षणों से मिलान करना रुचिकर होता है, जो गुणातीत 14वें अध्याय में है, तो उसके भी लक्षण ऐसे ही होते हैं योगारूढ़ की बात। धार्मिक कोप, राइचस एंगर के लिए सिद्ध संत में कोई गुंजाइश नहीं होती। वो कोप तो मनोगत आसक्ति का ही परिणाम हो सकता है। ऐसे संत का लोक व्यवहार कैसा होता है? लोक कल्याण हित जैसा भगवान का होता है। भगवान भी तो सम हैं सभी के प्रति, फिर भी वो सारा खेल खेलते हैं। किसी को देश संसार में कैसे कैसे तरह के लोग हैं, कोई बहुत सुखी कोई बहुत दुखी, कितनी तरह के हैं लोग, खेलते हैं सबको, लेकिन विकास की ओर ले जा रहे हैं। सबके लिए उनके अंदर समभाव है। किसी को सताते हैं, किसी को हंसाते हैं, कोई पैदा होता है कोई मरता है। बाह्य व्यवहार से ये समता नहीं पहचानी जाती, समवर्तिना नहीं होता, समदर्शिना होता है। आंतरिक स्थिति है वो तो आंतरिक व्यवहार तो हमें समाज में रह के करना है। हम किसी रिश्ते में क्या लगते हैं, किसी रिश्ते में तो हम अपने सब व्यवहार जितने भी नाते रिश्ते हैं तो उसको हम समुचित रूप से निभाते हैं। किसी के माता बनते, पिता बनते, बंधु भाई सखा पत्नी आदि आदि सब नाते अलग अलग हैं। 10 से 15 तक आगामी 6 श्लोक तक इस परम शांत अवस्था की प्राप्ति के लिए सम के साधन का वर्णन करते हैं। यह श्लोक 18वें अध्याय के 91वें श्लोक से लेकर 53 श्लोक से मेल खाता है। नैष्कर्म अवस्था को प्राप्त व्यक्ति उस साधना के द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, लाभ करता है। यहाँ इस साधना के द्वारा योगी युक्त होता है। ये ज्ञान मार्ग की साधना है। निर्वाण परम शांति को लाभ करता है। एक ही स्थिति के लिए आदेश है दोनों स्थलों पर, यहाँ पर भी और 18वें अध्याय के 51 और 53 श्लोक में भी यही बात कही। मन बुद्धि के संयम का जो मार्ग कहा जा रहा है, जो कर्म योगी के लिए आवश्यक है, उसी मार्ग के अनुकूल ये साधना है। कर्म योगी में भी दूसरे अध्याय में भी कहा है मन बुद्धि इंद्रियों का संयम, और यहाँ पर भी सांख्य योगियों में भी यही कहा गया है। आरोह पथ की यह साधना है, इसमें अपना प्रयत्न प्रधान है। प्रभु कृपा का मुख्य अवलंबन नहीं है। इसमें हमारा विवेक, अपने विवेक को बढ़ाना है। समर्पण का काम नहीं है, इसमें शरणागति का सहारा नहीं है। ये आत्म संयम के द्वारा मन को शांत करके ब्रह्म में स्थिति होने का रास्ता है। ब्रह्म में स्थित होने का, अपने को संयमित, संयम मुख्य है। पहले भी कहा जा चुका है कि ध्यान के लिए जीवित आचार्य के द्वारा मार्ग लेना ठीक रास्ता है, अपने मन से नहीं करना है। पथ प्रदर्शक की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें पुस्तक पढ़कर ही चलना जोखिम का काम है। ये सभी बातें अवरोह पथ पर चलने वालों के लिए नहीं हैं। हम सब अवरोह पथ के जो है पथगामी हैं, पथिक हैं। तो हमारे लिए ये 6ठे अध्याय में ये जो बातें बताई गई हैं, ये मार्ग हमारे लिए नहीं है, लेकिन जानकारी करनी है। जब हम गुण और अवगुण ये सब भेद जानते हैं, तभी हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। तो हमें दोनों रास्तों के बारे में जानना चाहिए। उस मार्ग की परिपाटी और नियम आदि सभी अलग हैं, ज्ञान मार्ग के और भक्ति मार्ग। अतः व्यर्थ में उलझना न चाहिए। अवरोह का मार्ग शरणागति की निष्ठा पर आधारित है। शरणागति मुख्य है। समर्पण में उसकी विश्रांति होती है। शरणागति से आरंभ होता है और समर्पण में पूर्ण होता है। उसकी आंतरिक साधना ध्यान आदि उसी रंग में रंगी हुई होती है। भक्ति में उसके लिए पाठक को लेखक की पुस्तक, महाराज जी की पुस्तक, आध्यात्मिक साधन के दोनों खंड देखने चाहिए। अवरोह मार्ग के लिए यहाँ वर्णित सभी बातें अवरोह पथ के पथिकों के लिए नहीं है, स्पष्ट कह दिया है भगवान ने।
तो किस प्रकार से योगी शांति की साधना करें। तो ये मुख्य रूप से छठा अध्याय सांख्य योग का ही है, ज्ञान मार्ग का है। अंत में 2 श्लोक जो है वो भक्ति मार्ग के भगवान ने बताए हैं, उसके द्वारा भक्ति की पुष्टि की। हर अध्याय में भक्ति को जरूर सराहा है, तो वो हम आगे देखेंगे। श्री राम।